हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले बच्चों। चलिए जल्दी से सीखते हैं नए वर्ड्स को। पहला वर्ड से बच्चों आपका फर्स्ट वर्ड है आपका एरोगेंस। एरोगेंस। बच्चों पहला वर्ड है आपका एरोगेंस, और एरोगेंस का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से गर्व। एक तरह से गर्व। गर्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने बोला प्राउड। प्राउड, तो प्राउड का मीनिंग भी बच्चों गर्व होता है एक तरह से। जबकि प्राइड का मीनिंग क्या होता है? प्राइड का मीनिंग क्या होता है एक तरह से? प्राइड का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से अभिमान। प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान। प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान, जबकि प्राउड प्राउड का मीनिंग होता है एक तरह से गर्व। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल है कि हर एरोगेंस इज नॉट गुड। नॉट गुड यानी कि उसका जो गर्व है ना वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एरोगेंस हुआ, अच्छा नहीं है, बल्कि होना भी चाहिए। जबकि प्राउड का एक दूसरा मीनिंग आता है एक तरह से घमंड। एक दूसरा मीनिंग आता है प्राउड का मीनिंग, दूसरा वर्ड आता है एक घमंड। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका, नेक्स्ट वर्ड है जी आपका एक तरह से अबंडेंस। ये हमने कल दिया था आपको अबंडेंस। अबंडेंस का मीनिंग होता है बच्चों प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होना। प्रचुर मात्रा में भरा होना। इसका मीनिंग हुआ बच्चों एक तरह से फुल ऑफ। फुल के बाद ऑफ यानी भरा होना, या एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से खाली होना। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली होना। खाली होना, जबकि फुल ऑफ का मीनिंग होता है भरा होना। भरा होना। इट इज क्लियर हुआ। इट इज क्लियर हुआ कि देयर आर many resources in India, so it is abundance. It is abundance all the minerals. It is abundance all the minerals. It is right. So example next. India is full of minerals. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका द ग्लास, द जग has no water, so it is empty. It is right बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्ड है, एंड थर्ड वर्ड में आपको ये बताने जा रहे हैं जी अटेंडेंस। अटेंडेंस एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है उपस्थिति। अटेंडेंस मीन्स होता है एक तरह से सेवा करना। सेवा करना या अटेंड करना, अटेंड लगाना। अटेंड करना यानी कि उपस्थिति। बट द अदर मीनिंग मिलेगा आपका सर्विस। सर्विस का मीनिंग भी बच्चों एक तरह से सेवा करना। और जबकि एब्सेंट
बच्चों एब्सेंट का मीनिंग होता है अनुपस्थिति, इट इज राइट। सेवा करना, उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वेयर इज द अटेंडेंस सीट, where is the attendance sheet? Next, your service is very good. In the field of teaching. Next, he is absent today. He is absent today. Right. So these words, these sentences are the good sentences for your exam बच्चों. Next word है आपका for, and next word for नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका फॉर कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है एक तरह से घिनौना। कंटेम्प्टिबल एक तरह से कैसा है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है घिनौना, घिनौना। इट इज राइट बच्चों दैट की यू आर contemptible in this house. इट इज़ राइट बच्चों कि आप कंटेम्प्टेबल हैं इन दिस हाउस, इस घर में। नेक्स्ट 5 सेंटेंस है आपका। इन 5 सेंटेंसेस कॉन्शियस, कॉन्शियस, बट कैसा है कॉन्शियस, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सचेत, सचेत। he is conscious, he is conscious, so he does not hear anybody. He does not hear anybody. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से एडजेक्टिव है, एक तरह से लापरवाह, लापरवाह। इट इज क्लियर, केयरलेस, एक तरह से केयरलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग भी होता है एक तरह से लापरवाह। जबकि केयरफुल, केयरफुल भी एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सतर्क। केयरलेस भी लापरवाह, जबकि केयरफुल का मीनिंग होता है, केयरफुल का मीनिंग होता है एक तरह से सावधान, सावधान। तो यहाँ पे बच्चों कॉशियस, कॉशियस,
कॉशियस मीन्स भी सावधान, जबकि लेजी, लेजी मीन्स भी एक तरह से लापरवाह और लापरवाह होना। नेक्स्ट, ही इज कंप्लेसेंट, he is complacent, but you are very careless, but my brother is very careful, my brother is very careful। Next, 7 sentence, corrigible, corrigible, corrigible means एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है जिसे सही किया जा सके। बट इसका ऑपोजिट होगा इनकॉरिजिबल। एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है सही ना किया जा सके। जैसा कि, ठीक है, द लैम्प The lamp is corrigible, corrigible। Next, the lamp is incorrigible, incorrigible। So these words are the very most important। प्लीज़ आपके पास 30 सेकेंड्स के टाइम है, प्लीज़ आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। कम टू द टॉपिक बच्चों, एक तरह से देखिएगा, एरोगेंस, एरोगेंस का मीनिंग होता है गर्व, प्राउड होना, प्राइड होना, एक तरह से अभिमान होना। हर एरोगेंस इज़ नॉट गुड, यानी ये उसका क्या बना, एरोगेंस। ये बच्चों आपका नाउन बना, ठीक है। अबंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में भरा होना। देयर आर मैनी रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में बहुत सारे स्रोत हैं, अनेक स्रोत हैं, इसलिए इट इज़ अबंडेंस ऑल द मिनरल्स, क्योंकि ये सारे मिनरल्स से भरा हुआ है। एम्प्टी मीन्स होता है खाली होना। इंडिया इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑफ आया, देखो तो यहाँ पर ये फुल ऑफ आया है ना, मिनरल से भरा हुआ है। एम्प्टी मीन्स खाली होना। द जग इज हैज़ नो वाटर सो इट इज़ एम्प्टी, यानी जग में कोई यानी पानी नहीं है, सो इसलिए वो खाली है। अटेंडेंस का मीनिंग होता है एक तरह से नाउन, सेवा करना, उपस्थिति होना। वेयर इज़ द अटेंडेंस शीट, ये नाउन एक तरह से अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पे बच्चों ये एडजेक्टिव का काम भी करेगा, एक तरह से एडजेक्टिव का काम भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव बना अटेंडेंस शीट। नेक्स्ट, सर्विस का मीनिंग होता है सेवा करना। योर सर्विस, ये नाउन बना बच्चों यहाँ पे इज़, ठीक है। एब्सेंट, गुड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है। एब्सेंट मीन अनुपस्थिति होना। ही इज़ एब्सेंट टुडे, वॉच टू एब्सेंट है। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है एक तरह से घिनौना। यू आर कंटेम्प्टिबल, ठीक है, घिनौना आ गया। इन दिस हाउस, कॉन्शियस का मतलब मीनिंग होता है सचेत। ही इज़ कॉन्शियस, ही डज नॉट हियर एनीबॉडी, वो किसी पर ध्यान नहीं देता है। कंप्लेसेंट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव है एक तरह से लापरवाह। ही इज़ कंप्लेसेंट इज़ राइट बच्चों। केयरलेस मीन्स लापरवाह होना, लेजी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यू आर वेरी केयरलेस, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। केयरफुल होना, बहुत ज़्यादा सावधान होना, कॉशियस होना। माई ब्रदर इज़ वेरी केयरफुल है, ठीक है। कॉरिजिबल मीन्स होता है बच्चों सही किया जा सके, ठीक है। द लैम्प इज़ कॉरिजिबल, लैम्प को सही किया जा सकता है। बट इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है एक एडजेक्टिव है जिसे सही ना किया जा सके। द लैम्प इज़ इनकॉरिजिबल। सो ऑल द वर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम के लिए बच्चों। सीटेट एग्जाम बहुत करीब है, सो इसलिए दीज वर्ड्स आर द सेकेंड लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज में ये वाले वर्ड्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो बच्चों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और हमारे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं आपको इसी तरह की एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।